हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। दोस्तों, आपसे कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अबाउट फ्लैक्स सीड्स, जिसमें मैंने आपको अलसी के बीजों के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी दी थी और आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन, बहुत ही ज़्यादा प्यार उस वीडियो पर मिला। लेकिन वहीं इसी के साथ साथ कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इस बात को लेके कंफ्यूज थे कि उन्हें अलसी के बीज किस तरह इस्तेमाल करने चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, जहां आपको मैं समझाऊं कि किस तरह से आपको अलसी के बीज इस्तेमाल करने चाहिए, ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी आपको मिल जाए और उसके प्रोबेबल साइड इफ़ेक्ट से भी आप सेफ रहें। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा अलसी के बीज को इस्तेमाल करने का सही तरीका, उसको स्टोर करने का सही तरीका और उसकी करेक्ट डोज जो आपको लेनी चाहिए, ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी हासिल कर सकें और उसके साइड इफ़ेक्ट से भी अपने आप को सेफ रख सकें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लैक्स सीड से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं और जितने भी हेल्थ बेनिफिट्स आपको फ्लैक्स सीड में मिलते हैं वो मेनली इसके दो कंस्टिट्यूएंट्स की वजह से मिलते हैं। पहला है फाइबर, क्योंकि फ्लैक्स सीड फाइबर रिच होता है, तो पहली चीज़ फाइबर होती है और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर पाई जाती है वो है प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये दोनों ही चीज़ रेस्पॉन्सिबल होती हैं इसके करीब करीब सभी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलेगा फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करने से वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर आपका डाइजेशन ख़राब है, आपको भूख की कमी रहती है या कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फ्लैक्स सीड्स। इसके अलावा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत को भी दूर करने में काफ़ी मददगार होते हैं फ्लैक्स सीड्स। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ा हुआ है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और साथ ही साथ आपके वेट को भी रिड्यूस करते हैं, वेट लॉस प्रोग्राम में भी आपको मदद करते हैं। तो ये तो एक मोटी मोटी बात हो गई कि आपको फ्लैक्स सीड से क्या क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं। लेकिन जब भी हम कभी फ्लैक्स सीड इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर लोग एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर करते हैं फ्लैक्स सीड को इस्तेमाल करते समय, और वो ये कि हम मार्केट से फ्लैक्स सीड लेते हैं और एज इट इज़ उसको खाना शुरू कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। और इनफैक्ट इस मिस्टेक की वजह से ना तो आपको फ्लैक्स सीड्स के बेनिफिट्स ही हासिल होते हैं, बल्कि आप कहीं ना कहीं फ्लैक्स सीड्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो नुकसानात होते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फ्लैक्स सीड्स के अंदर इन बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ टॉक्सिन्स भी पाए जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से रॉ फ्लैक्स सीड लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर वो टॉक्सिन्स जाने शुरू हो जाते हैं और उनका साइड इफ़ेक्ट्स आपको धीरे धीरे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कि आपको फ्लैक्स सीड किस तरह से इस्तेमाल करने चाहिए। देखिए, फ्लैक्स सीड जब भी आप मार्केट से लें तो सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए कि जो फ्लैक्स सीड आप ले रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। इसके बाद उन फ्लैक्स सीड्स को लेके आप घर लाइए और सबसे पहला काम आप करिए कि उन फ्लैक्स सीड्स को रोस्ट कर लीजिए, भून लीजिए। किसी नॉन स्टिक तवे में आप उसको डालिए और 5-10 मिनट उसको हल्के आंच पे भून लीजिए। कभी भी तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, हमेशा हल्की आंच पे उसको हल्का सा भून लीजिए। इस भूनने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो फ्लैक्स सीड्स हैं उनके अंदर जो टॉक्सिन्स पाए जा रहे हैं वो टॉक्सिन्स समाप्त हो जाएंगे। तो पहली चीज़, जो टॉक्सिन वाली दिक्कत थी वो ख़त्म हो गई आपकी। अब दूसरी जो दिक्कत है वो ये कि आप अगर उसको एज इट इज़ खाना शुरू कर देते हैं इन बीजों को, तो ये आपके भाई पेट में डाइजेस्ट नहीं होते। फ्लैक्स सीड का जो ऊपरी पार्ट होता है, जो बाहर की कवरिंग होती है, वो इतनी हार्ड होती है कि वो हमारा पेट या स्टोमक उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अगर हम ऐसे ही खाएंगे तो एज इट इज़ अगले दिन वो हमारे पेट से निकल जाएंगे और उसका हमें जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो अब भूनने के बाद जो दूसरा काम आपको करना है वो ये कि आप इन फ्लैक्स सीड्स को लीजिए और किसी ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से उसको चला लीजिए ताकि उसका पाउडर बन जाए। इस पाउडर को आप एक ग्लास के जार में स्टोर कर लीजिए। ये ग्लास का जार जो होता है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि डार्क होना चाहिए, जिससे उसके अंदर लाइट एंटर ना कर सके, और एयर टाइट होना चाहिए। इस एयर टाइट ग्लास जार के अंदर आप उसको भर लीजिए, पाउडर को अच्छी तरह से सील कर दीजिए और अपने फ्रिज के अंदर उसको रख दीजिए। जब भी आपको फ्लैक्स सीड लेना हो तो आप उसके अंदर से फ्लैक्स सीड लीजिए। इसकी जो डोजेज होती है वो करीब 1 से 2 टेबल स्पून तक होती है। तो 1 से 2 टेबल स्पून पाउडर आप लीजिए, उसको रात को सोते समय पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उस पाउडर को भी खा लीजिए और उस पानी को भी
पी लीजिए। तो ये सही तरीका है फ्लैक्सीड को इस्तेमाल करने का। अगर आप ग्राउंडेड फ्लैक्सीड लेते हैं, पिसे हुए फ्लैक्सीड लेते हैं, तो उससे आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर आपकी बॉडी में हो पाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की इस छोटी सी वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। और अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन था कि आपको किस तरह से फ्लैक्सीड लेने चाहिए, वेदर उनको रोस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पीसना चाहिए या नहीं पीसना चाहिए, तो ये इस तरह के जो कन्फ्यूजन थे वो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके काफ़ी हद तक दूर हो गए होंगे और अब आप फ्लैक्सीड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस वीडियो से आपने आज कुछ नया सीखा, तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी आप हमारी सभी वीडियोस को समय रहते देख सकें। फ्लैक्सीड्स के बेनिफिट्स के बारे में जो डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई थी, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो इस टाइम आई बटन पर उसका लिंक आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आप इसके बेनिफिट्स के बारे में और डिटेल में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि आपसे फिर मिलूंगा इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।